Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my students for science classes. Today's class is for the 6th and the topic that we are going to discuss is a topic fabric to fabrics. मेरे प्यारे बच्चों, we wear different varieties of clothes and these clothes are made from different fibers. मेरे प्यारे बच्चों, हम मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े पहनते हैं और जो ये कपड़े होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के फैब्रों से बने होते हैं। आम तौर पर आप देखते हो कि जब भी हम किसी कपड़े के दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो कि मुख्तलिफ़ किस्म की कपड़े होते हैं और जो ये कपड़े होते हैं कुछ कपड़े गर्म होते हैं, कुछ सर्द होते हैं, इनके मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं, कुछ लेडीज़ों के लिए होते हैं, कुछ जेंट्स के लिए होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हम पहनते हैं। तो ये जो कपड़े होते हैं ये दागों से बने होते हैं। इन दागों को कहते हैं हम फैबर्स। और जो ये फैबर्स होते हैं इनकी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ होती है, इनके मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं, वैराइटीज़ होती है। और जो ये वैराइटीज़ होती है ये आते हैं प्लांटों से प्लस एनिमल्स और कुछ होते हैं सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं, मैन मेड सिंथेटिक होते हैं। तो अब आपने देखा कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े पहनते हैं, ये फैबर्स के बने होते हैं, दागों के बने होते हैं। और जो ये धागे होते हैं इनकी अपनी वैराइटीज़ होती है। तो ये जो वैराइटीज़ होते हैं, किस्म होते हैं, ये हम प्लांटों से भी हासिल करते हैं, एनिमल से भी हासिल करते हैं, या ये सिंथेटिक होते हैं या हम खुद बनाते हैं। अब जो ये फैबर होता है, अगर आप फैबर को देखेंगे तो ये जो ये धागा होता है, फैबर होता है, ये खुद भी बहुत से छोटे छोटे फैबरों से बना होता है। स्मॉल फैबर्स का बना होता है। तो जब ये स्मॉल फैबर्स आपस में कंबाइन होते हैं ये बनाते हैं एक धागा जिसको हम फैबर कहते हैं। तो ये जो फैबर होता है फिर इसको जब हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं, जब इस फैबर को हम सीक्वेंस में लगाते हैं तब ये बनता है क्लॉथ, तब ये बनता है क्लॉथ। तो अब आपने देखा कि ये जो फैबर्स होते हैं, फैबर खुद स्मॉल फैबरों से बना होता है। जब ये स्मॉल फैबर्स आपस में मिल जाते हैं, एक धागा बनाते हैं, फैबर बनाते हैं, जब हम इन फैबरों को फिर सीक्वेंस में डालते हैं, एक अच्छे पैटर्न में डालते हैं मशीन के ज़रिए या हाथों के ज़रिए, तब ये बनता है एक क्लॉथ्स। तो अगर आप एक क्लॉथ को बारीकी से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो फैबर्स होते हैं या तो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं और इनके बीच में फिर लॉन्गिट्यूडनली ये फैबर होता है, ऐसे होता है, जाली बनी होती है, इसकी एक जाली बनी होती है, इस तरह से ये होता है ये फैबर, इसकी सीक्वेंस होती है, तब जाके ये क्लॉथ बनता है। तो कुछ फैबर्स छोटे होते हैं या पतले होते हैं तो वो पतले क्लॉथ्स बनाते हैं। तो कुछ फैबर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं तो उनसे थोड़े मोटे कपड़े बनते हैं। अब चूँकि ये जो फैबर्स होते हैं इसकी बहुत सारी वैराइटीज़ होती है और जो ये वैराइटीज़ होती है ये प्लांटों से भी हासिल हम करते हैं, एनिमल से भी हासिल करते हैं या सिंथेटिक भी होते हैं। अब जो प्लांट से हम वैराइटीज़ हासिल करते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन है, ये जो कॉटन है ये हम प्लांट से हासिल करते हैं। इसी तरह से कुछ फैबर्स हम, या इसी तरह से जूट है, ये भी हम प्लांटों से हासिल करते हैं। इसी तरह से इनको हम कहते हैं कॉटन और जूट क्लॉथ्स, कॉटन और जूट क्लॉथ्स। इसी के साथ कुछ फैबर्स होते हैं जो हम एनिमल से हासिल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल है वूल,
और वूल है या सिल्क। तो ये जो वूल है या सिल्क है ये हम एनिमल से हासिल करते हैं, तो ये जो कपड़े होते हैं इसी तरह से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ वूलन क्लॉथ्स होते हैं, कुछ सिल्क के क्लॉथ्स होते हैं, कुछ कॉटन के होते हैं, कुछ जूट के होते हैं, या कुछ सिंथेटिक जो फाइबर होता है जो मशीनों से हम बनाते हैं तो उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, या ऐसे होते हैं। तो इनसे ये जो चाहे हम प्लांटों से हासिल करें या एनिमल से हासिल करते हैं, जो फाइबर हम हासिल करते हैं इनसे हम बनाते हैं कपड़े, या जिनको कहते हैं हम फैब्रिक्स, clothes or fabrics. Hope you boys have understood it. Thank you for watching me.